नमस्कार साथी मित्रों, मैं करण सोलंकी आप सबका हमारी YouTube चैनल प्रिंस डिजिटल चोटिला पर हार्दिक अभिवादन करता हूँ। वैसे तो गुजरात की बनी हुई चैनल है, मगर आज सोचा चलो कुछ हिंदी में बात करें कि इस समय लॉकडाउन चल रहा है। लॉकडाउन चलते मैंने एक पुरानी कथा सुनी। वो कथा इस समय के लिए बिल्कुल प्रासंगिक है, इसलिए वो कथा को मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। एक राजा था, उसको राज भोगते भोगते काफी समय हो गया। उसके बाल भी सफेद हो गए थे। एक दिन उसने सोचा कि अब तो मैं बुढ़ा हो गया हूँ, चलो ना ऐसा करता हूँ कोई उत्सव रखूं। राजा है वो तो कुछ भी करेगा, इसलिए उसने उत्सव की तैयारी शुरू की। उसमें उसने अपने गुरुदेव यम मित्र देश के राजा को भी सादर आमंत्रित किया। उत्सव को रोचक बनाने के लिए उसने राज्य की सुप्रसिद्ध नर्तकी थी उसको भी बुलाया। सभी उत्सव में आया। राजा ने स्वर्ण मुद्राएं कुछ उनके गुरुजों को भी दिए ताकि नर्तक के अच्छे गीत व नृत्य पर वे उसे पुरस्कृत कर सके। सारी रात नृत्य चलता रहा। ब्रह्म मुहूर्त की बेला आई। नर्तक ने देखा कि अरे ओ, मेरा तबला वाला तो सो रहा है। अगर राजा जी को पता चला तो वो उसे दंड करेंगे, क्या भरोसा। इसलिए नर्तक ने सोचा कि मेरे तबले वाले को सावधान करना जरूरी है। तो उसने उसको जगाने के लिए एक दोहा पढ़ा। बहु बीती थोड़ी रही पल पल गई बिताए, एक पल के कारणे ना कलंक लग जाए। बहु बीती थोड़ी रही पल पल गई बिताए, एक पल के कारणे ना कलंक लग जाए। अब इस दोहे का अलग अलग व्यक्तियों ने अपने अनुरूप अर्थ निकाला। तबला वाला सतर्क होकर बजाने लगा। जब यह दोहा गुरुजी ने सुना और गुरुजी ने सारी मोहरें उस नर्तकी को अर्पण कर दी। दोहा सुनते ही राजा की लड़की ने भी अपना नवला का हार नर्तकी को भेंट कर दिया। दोहा सुनते ही राजा के पुत्र युवराज ने भी अपना मुकुट उतारकर नर्तकी को समर्पित कर दिया। राजा बहुत अचंभित हुआ। वो सोचने लगा, रात भर से नृत्य चल रहा है, पर यह क्या? अचानक एक दोहे से सब अपनी मूल्यवान वस्तु बहुत ही खुश होकर नर्तकी को समर्पित कर रहे हैं। राजा सिंहासन से उठा और नर्तकी से बोला, यह दोहे द्वारा एक सामान्य नर्तकी होकर तुमने सबको लूट लिया। जब ये बात राजा के गुरु ने सुनी तो गुरुजी के नेत्रों में आंसू आ गए और गुरुजी ने राजा से कहा, हे राजन, इसको नीच नर्तकी मत कह। ये अब मेरी गुरु बन गई है, क्योंकि इसके दोहे ने मेरी आंखें खोल दी। ये दोहे से मुझे कह रही है कि मैं सारी उम्र जंगलों में भक्ति करता रहा और आखिरी समय में नर्तकी का मुर्जरा देखकर अपनी साधना नष्ट करने यहां आया चला हूं। भाई मैं तो चला। यह कहकर गुरुजी ने अपना कमंडल उठाकर जंगल की ओर चल दिए। राजा की लड़की ने कहा, पिताजी, मैं जवान हो गई हूं। आप आंखें बंद की बैठे थे, मेरी शादी नहीं कर रहे थे, और आज रात मैंने आपके महावत के साथ भागकर शादी करने का फैसला कर लिया था।
लेकिन इस नर्तकी के दोहे ने मुझे सुमति दी है कि जल्दबाजी मत कर, कभी तो तेरी शादी होगी ही। क्यों अपने पिता को कलंकित करने पर तुली है। युवराज ने कहा, पिताजी आप वृद्ध हो चले, फिर भी मुझे राज नहीं दे रहे थे। मैंने आज रात ही आपके सिपाहियों से मिलकर आपका कत्ल करवा देना था, लेकिन इस नर्तकी के दोहे ने समझाया कि पगले, आज नहीं तो कल आखिर रात तो तुम्हें ही मिलना है। क्यों अपने पिता के खून के कलंक अपने सिर पर लेता है? धैर्य रख। जब ये सब बातें राजा ने सुनी तो राजा को भी आत्मज्ञान हो गया। राजा के मन वैराग्य आ गया। राजा ने तुरंत फैसला किया, क्यों न मैं अभी युवराज को राज तिलक कर दूं। फिर क्या था? उसी समय राजा ने युवराज को राज तिलक कर दिया और अपनी पुत्री को कहा, पुत्री, दरबार में एक से एक राजकुमार आए हुए हैं। तुम अपनी इच्छा से किसी भी राजकुमार के गले में वरमाला डालकर पति के रूप में चुन सकती हो। राजकुमारी ने ऐसा ही किया और राजा सब त्याग कर जंगल में गुरु के चरण में चले। यह सब देखकर नर्तक ने सोचा, मेरे एक दोहे से इतने लोग सुधर गए, लेकिन मैं क्यों नहीं सुधर पाई। उसी समय नर्तकी में भी वैराग्य आ गया। उसने उसी समय निर्णय लिया कि आज से मैं अपना बुरा नृत्य बंद करती हूं और कहा, हे प्रभु, मेरे पापों को क्षमा करना। बस आज से मैं सिर्फ तेरा ही सुमिरन करूंगी, अब तेरी ही बात करूंगी। सेम एप्लीमेंट ऑन अस दिस एट दिस लॉकडाउन। मित्रों, यही बात आज हमारे लॉकडाउन को भी लागू पड़ती है। बहु बीती थोड़ी रही, पल पल गई बिताए, पल पल के कारणे ना कलंक लग जाए। दोस्तों, आज हम इस दोहे को, यदि हम कोरोना को लेकर अपनी समीक्षा करके देखें तो हमने पिछले 22 तारीख से जो संयम बरता है, परेशानियां झेली है, ऐसा ना हो कि अंतिम क्षण में एक छोटी सी भूल, हमारी लापरवाही हमारे साथ पूरी समाज को ले बैठे। आओ हम सब मिलकर कोरोना से संघर्ष करें, घर पर रहे, सुरक्षित रहे व सावधानियां का विशेष ध्यान रखें। मित्रों, मेरी ये स्टोरी आपको पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और हाँ, हमारी प्रिंस डिजिटल चोटीला यूट्यूब की बेल आइकन को अवश्य दबाना। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच।